Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So in this video, I'm going to be solving the MCQs of solid state plus chemical kinetics, which is the third part of the NEET revision series. So let's begin the video. The first question is, a first order reaction has a specific rate constant of 10 to the power minus 2 second inverse. How much time will it take for 20 gram of reactant to reduce 5 gram? तो इसमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 2। तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है जब 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट किस में रिड्यूस हो जाएगा 5 ग्राम में। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, अगर इफ़ यू रिकॉल दैट K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ A नॉट बाय A नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है और रेट कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। सो आई कैन राइट इट एज T इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग ऑफ A नॉट बाय A नॉट माइनस एक्स। अब जो जो वैल्यू दी हुई है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। T इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 10 टू द पावर माइनस 2 लॉग ऑफ A नॉट की वैल्यू है 20 बाय 5। T is equals to 2.303 divided by 10 to the power minus 2 log 4, 5 1 5 4 divided by 10 to the power minus 2। ये कहाँ से आया? क्योंकि ये जो log 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ log 2 to the power 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। सो आई हैव रीअरेंज्ड इट एंड रिटन इट लाइक दिस। अब log m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है 2 log 2। अब जो वैल्यू दी हुई है 2.303 बाई 10 टू द पावर माइनस 2, log 2 की वैल्यू 0.301 होती है, 0.301। तो ये जो वैल्यू पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो ये 138.1 के अराउंड आएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 138.6 सेकेंड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। जो तो टाइम लगेगा वो 138.6 सेकेंड लगेगा फॉर द रिएक्टेंट बेसिकली 20 ग्राम टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। आयरन एग्जिबिट्स BCC structure at room temperature. Above 900 degrees C, it transforms to FCC. The ratio of density of iron at room temperature to that 900 degrees C, assuming molar mass and atomic radii of iron remains constant with temperature is. तो बेसिकली यहाँ पे आयरन का जो है दो फॉर्म है। पहले तो रूम टेम्परेचर में वो BCC है, और जब वो 900 डिग्री सी पे है तो वो BCC से ट्रांसफॉर्म हो गया, किस में चेंज हो गया, FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। तो हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट रूम टेम्परेचर, मतलब डेंसिटी ऑफ BCC टू डेंसिटी एट FCC। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि वी हैव टू अज्यूम दैट मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई इज़ कॉन्स्टेंट विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू m इंटू Z डिवाइडेड बाय n नॉट इंटू ए क्यू। D इज़ डेंसिटी, m इज़ मास, एटॉमिक मास, Z इज़ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, BCC है तो 2 होगा, FCC है तो 4 होगा। n नॉट इज़ एवोगाड्रो नंबर हुज वैल्यू इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ए क्यूब, ए जो है वो एज लेंथ है। ठीक है, अब मास कांस्टेंट है Z, मैं पहले BCC के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, तो ये 2 बाय n नॉट इंटू ए क्यूब। ये अगर BCC के लिए है A इज़ इक्वल टू 4/√3, A इज़ इक्वल टू 4/√3R होता है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, R का क्यूब, डेंसिटी एट ऑफ BCC बाय n नॉट इंटू 4 का क्यूब इज 64 R क्यूब बाय √3 का क्यूब 3√3। ठीक है, 2m इंटू 3√3 बाय n नॉट इंटू 64 R क्यूब। ये BCC का है। अब मैं सिमिलरली डेंसिटी फॉर FCC के लिए कैलकुलेट कर लूँ। मास कांस्टेंट है, अज्यूम करने बोला है, और आयरन ही है तो मास कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल इज़ 4, और
A इज इक्वल्स टू 2√2 R फॉर FCC, तो 2√2 R का होल क्यूब दैट गिव्स यू 4m बाय n0 इंटू 2 का क्यूब इज़ 8 एंड √2 इज़ 2, दैट गिव्स यू n0 इंटू 16 √2. ये है डेंसिटी ऑफ FCC. अब हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, तो जो वैल्यू दी हुई है उसे पुट कर दो. n0 इंटू 64 R³ डिवाइडेड बाय 4m बाय n0 इंटू 16√2. 2m इंटू 3√3 n0 इंटू 16√2 बाय 4m. ये n0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ये 16 1 जा 4 जा, तो हमारे पास क्या बचा, d ऑफ BCC बाय FCC इज़ 3/√3 बाय, ये यहाँ पे R³ आएगा जो मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे, सॉरी, 3√3 बाय 4 इंटू √2 बाय 2. मैं 2 को ऐसे लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2, 3√3 बाय 4 √2. तो ये आप ऑप्शन से मैच करोगे तो आप देखो कि ए ऑप्शन जो सही है 3√3 बाय 4 √2. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द रेशियो इज़ 3√3 बाय 4 √2. Next question. When initial concentration of reactant is doubled, the half-life of a zero order reaction. तो इसमें क्वेश्चन में इट इज़ टॉकिंग अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. और क्या बोल रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं. तो टी हाफ का हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. टी हाफ इज इक्वल्स टू A0 बाय 2K. T half is the half life, A0 is the initial concentration of the reactant, K is rate constant. तो एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, तो टी हाफ पे क्या असर पड़ेगा. तो ये बेसिकली आप देखोगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर आप राइट हैंड साइड में जितना अमाउंट ऑफ चेंजेस करोगे तो उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में भी चेंजेस होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहे हो, सो टी हाफ विल ऑल्सो बी डबल्ड. So B is the correct answer. When initial concentration of a reactant is doubled, half-life is not affected. Order of reaction is. और यहाँ पे order calculate करना है रिएक्शन का, और क्या लिखा हुआ है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो ये अगर आप देखोगे कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/K, तो इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई भी वैल्यू नहीं है. ये K जो है रेट कांस्टेंट है. तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल करोगे या कुछ भी करोगे तो टी हाफ में कोई असर नहीं पड़ेगा. सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ 1. दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Next question. The activation energy of a reaction can be determined from slope of which graph? तो हमें इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि स्लोप आप कौन से ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये पहले मैं ऑप्शंस नहीं देख रही हूँ. सबसे पहले अरेनियस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना. K इज इक्वल्स टू A e⁻ EA बाय RT. K जो है वो रेट कांस्टेंट है, A जो वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, EA जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, R है गैस कांस्टेंट, कैपिटल T है टेम्परेचर. आई विल सॉल्व इट हियर. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, K इज इक्वल्स टू A e⁻
माइनस ई ए बाय आर टी। अगर मैं एल एन ले लूँ दोनों साइड, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, और याद रखना कि अगर एल एन और ई है तो वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इट विल बिकम माइनस ई ए बाय आर टी। नाउ एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस एल एन ए। ठीक है, अब माइनस ई ए बाय आर इंटू 1/t प्लस एल एन ए। ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी है, तो ये माइनस ई ए बाय आर टी को पहले लिखा है प्लस एल एन ए। अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से देखोगे तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया y, ये m जो होता है वो होता है स्लोप, ये x और c ये इंटरसेप्ट। ठीक है, तो आपको क्या दिया था क्वेश्चन में कि 4 ऑप्शंस दिए थे, उनमें से बताना है कि आप कौन से ग्राफ में से इन स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, और स्लोप शुड बी इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट होगा, एल एन के वर्सेस 1/t, क्योंकि उसका स्लोप है माइनस ई। Okay, so the next question is, which one of following statement is incorrect? Catalyst does not initiate any reaction. Equilibrium constant is changed in presence of catalyst in reaction equilibrium. Enzymes catalyze mainly biochemical reaction. Coenzymes increase catalytic activity of enzyme. तो basically अगर आप catalyst का काम देखोगे, it lowers the activation energy which and also provides an alternative pathway, ताकि जो reactants है वो easily convert हो जाए product में, और equilibrium constant is not changed in the presence of catalyst. So the incorrect statement is B, जो कि बोल रहा है कि equilibrium constant is changed in the presence of catalyst. It is a wrong statement. Next question. For a reaction, activation energy is equals to 0 and K is equals to 1.6 into 10 to the power 6 second inverse at 200 Kelvin. K is how much at 400 Kelvin. R की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की वैल्यू है वो 0 है। 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो आपको K2 कैलकुलेट करना है। सो लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू ई ए बाय 2.3 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन में दे दिया है कि 0 है। K2 कैलकुलेट करना है, K1 की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा 0। K2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर मैं लॉग को इस साइड ले जाऊँ तो ये 10 टू द पावर 0, एंड एनी नंबर टू द पावर 0 इज़ 1। देयरफॉर K2 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड इनवर्स, मतलब कि B है वो करेक्ट आंसर है। So that was all about this video where I've solved MCQs, and if you found this video fruitful, please do not forget to like, share and subscribe, and smash that bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial you get notified. So that was all about it, and thank you for watching.